हेलो फ्रेंड्स। अब हम करेंगे स्टॉक्स की बात। प्योरली स्टॉक्स। सबसे पहले मेजर स्टॉक एसबीआई। पॉजिटिव, पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, मंथली सुपर पॉजिटिव। मंथली पे तो मोस्टली 90% स्टॉक के चार्टर बोल रहे हैं कि हाँ भैया अब उठा लो। अब हो गया, हम 4-5 महीने से ज़्यादा अब नहीं टूट सकते। सीधा बात ही कह रहा मार्केट। कोई भी ट्रेंड में भी ऐसे ही होता है, जैसे 2008 आया, 2020 आया, काफ़ी बीच बीच में छोटे छोटे भी डाउन सोड आए, तो 5-6 महीने ही अच्छे से गिरता है। जितना गिरना है गिर जाएगा, ठीक है। उसके बाद सांस लेके ऊपर निकल के, हाई भले ही नहीं तोड़े लेकिन ऊपर आना है, सीधा ही है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक एक पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें आप रखो। सबसे पहले मेरे हिसाब से जो बनेगा, एशियन पेंट कैटेगरी में, पेंट कैटेगरी में आ जाइए, ठीक है। भले एशियन आपको महंगा लगता है, बर्जर पेंट लीजिए, नाइस स्टॉक, ठीक है। दूसरा है एक्सिस बैंक लीजिए पोर्टफोलियो में डाल के। ये दो स्टॉक बढ़िया हो गए। और आईटी में आना है, आईटी में दो दो सेगमेंट में लीजिए। देखिए, थोड़ा इन्फोसिस लीजिए, थोड़ा विप्रो लीजिए। ऑन मंथली चार्ट देखिए, बहुत अच्छा 1250 का सपोर्ट है, 1300 के आसपास तक आया था ये बढ़िया से। वीकली चार्ट में देखेंगे हम सारे स्टॉक मोस्टली, तो यहाँ बहुत सी पोजीशंस एग्जिट भी हुई हैं। 1400 के नीचे क्लोजिंग दी नहीं इसमें, शायद 1400 पे बन रही थी इसकी क्लोजिंग, 1370, उसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं, तो यहाँ अच्छी जगह से रिवर्स मार सकता है। इसमें पोजीशन ऐड कीजिए। जैसा कोटक बैंक में अपन ने बोला था ना, फंड अगर ये 2000 के ऊपर टिक गया, जैसे वीकली क्लोजिंग दी थी, ठीक है, यहाँ तेजी से भागा 10%। फिर एक मौका और मिला 2000 के आसपास लोग बाइंग करने का, वो मौका गया। तो मुझे नहीं लगता दोबारा मौका देगा। इसने एक बार इंटरेस्ट प्रॉपर दिया, ठीक है। ये मौके बहुत अच्छे होते हैं जब ऐसे निकलता है तेजी से। पुराने स्विंग हाई निकाल के 2000 के ऊपर निकला, टिका, सीधा 2200 हुआ। फिर मार्केट गिरावट में आया, 2000 के आसपास फिर मिला, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग अगर देता तो वीक हो जाता, तुरंत वहाँ से फिर 6% मूवमेंट मिल गया। तो ये जब भी अब ये 2080 के आसपास आता है, फिर इसमें बाइंग बनेगी अच्छी वाली। जिसने अभी नहीं लिया है, जैसे किसी को कोटक लेने हैं 5% स्टॉक में, 1% अभी ले लो, ठीक है। 3% लेना 2080 के लेवल पे, बाकी 2% छोड़ दो 2050 के आसपास। 5% इन्वेस्टेड 2000 के ऊपर, स्टॉप लॉस 2000 का, बस ऐसे स्टॉक में इसमें एंट्री बनती है, ठीक है। HDFC अच्छा लगता है, 1750 पे और बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा भी लो, देखो लेवल एग्जैक्टली कैसे करोगे उसका तो कुछ नहीं कर सकते। ये रेंज में है, तेजी से कब भाग जाए, थोड़ा अभी ले लिया करो। जो रेट मिल रहा है थोड़ा सा अभी ले लो, जब लेना ही लेना है थोड़ा भी लो। थोड़ा प्रॉपर सपोर्ट आएगा तब डालो। और जो बचा कुचा पैसा बचा, जो लास्ट सपोर्ट बनता है इसका 1750 पे एक बनता है जो थोड़ा वाला, लास्ट तो फिर मार्केट देखना पड़ेगा कि कब आता है, 1600 के आसपास, वो अलग चीज़ है। लेकिन 1700 के 50 तक आता है, तो थोड़ा थोड़ा सा लेके स्टॉक्स में फर्स्ट सपोर्ट पे आप लोग को लेना है। अभी मार्केट में जो भी मिलेगा, ये 3 स्टॉक हुए। टाटा टेक को ले सकते हो आईटी में, मुझे सस्ता लगता है, चीपर लगता है, आईपीओ प्राइस पर भी काफ़ी नीचे है। 1400-1500 के हाई निकाले थे, काफ़ी पूरा अच्छे से टूटा हुआ है, ठीक है। एडा से अच्छा IRFC रख सकते हो, दोनों सेम रहता है, इसलिए इसमें दोनों में पैसा फंसाने का मतलब नहीं है। और मुझे क्या दिखता है, यूपीएल 600 के आसपास जब भी आता है लीजिए। 600 के पास कई बार आया, देखिए ये पहले 600 पे ब्रेक किया, अच्छा गया 655 पे, ठीक है। फिर 600 पे आया, फिर ब्रेक किया 650, ठीक है। फिर 600 पे आया, फिर ऊपर निकला 670 तक, ठीक है। फिर 600 पे आया, देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी रेंज बन रही है इसकी, बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है इधर बार बार। और अभी अगर ये दोबारा मौका मिलता है 620 तक आने का, तो इसको लीजिए दोबारा से। 600 पे मिले ना मिले, 620 21-22 पे उठाइए। ICI थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, लेकिन बैंक निफ्टी को चलाना तो अच्छा चल सकता है। थोड़ा महंगा लगता है उस हिसाब से, जिस हिसाब से एक्सिस बैंक है वैल्यूएशन वाइज, तो इससे अभी नहीं। जब अपने वो PSU में VBO भी महंगा है, बाकी किसी आप PSU में चले जाओ वो सस्ते हैं। ये 200, जैसे S2 है जिसका आप देखो, आप इसका वीकली देखो, 300 का, 290 का एक स्विंग है,
वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपका 20% टूटा होगा, 50 रुपये, ठीक है। 20% ही टूटा, ज़्यादा नहीं टूटा जिस हिसाब से। और PSU स्मॉल वाले टूटे हैं, SBI की बात नहीं करेंगे हम। देखिए IOB की दिखाता हूँ। अब IOB का क्या है, 80 का स्टॉक लगभग 34 पे घूम रहा है। 60 से 65% का ब्रेकडाउन है। तो ये एक इसमें आप बाइंग बना सकते हो। विद 40 के टारगेट एक बनते हैं इसमें, और सपोर्ट पहले बनता है 33 के आसपास आए और 1 डे पे अगर क्लोज होकर रुकने लगे, जैसे हम देखते हैं इधर। ये लास्ट जो गिरावट आई है 33 के आसपास ही आई थी, बिल्कुल 33 के। यहीं अगर वहीं आ गया है, वहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन 50% रिट्रेसमेंट 34.5 के आसपास बाइंग करो। टारगेट 39.8 और 33 का स्टॉप लॉस। 1:5 के अप्रोक्स आपका सेट किया हुआ है इसमें मैंने। बहुत अच्छा मूवमेंट बोलता है। इलेक्ट्रिक से दूर रहो, कोई न्यूज़ नहीं है। जैसे किसी को थोड़ा लेना है तो लेके बैठ जाओ थोड़ा सा चुपचाप। 45 के स्टॉप लॉस से बनता है पेनी का स्टार। आइडिया कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इंडस 700 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा तब ये मूवमेंट, ठीक है। अभी यहाँ यहीं इसी रेंज में रहने वाला प्रोग्राम इसका। कुछ न्यूज़ आएगी, हाँ ये हो गया वो हो गया, तो जो खटाक से ऊपर हो जाएगा। बुरा तो सब इसके संग हो गया, ऐसा लगता है सब बुरा हो गया, ठीक है। इस हिसाब से एक और स्टॉक रह गया अपना, टाटा मोटर। टाटा मोटर में अपन ने बात की है अच्छे से, उसका एक चार्ट है ऊपर एक्सप्लेन कर देते हैं। टाटा मोटर, ये देखो टाटा मोटर्स में डेली क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। वीकली क्लोजिंग नहीं। ये जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास। अब 600 के आसपास इसने क्लोज तो किया है, क्लोजिंग भी उसके 600 से लेकर 590 के बीच में होनी चाहिए थी, वहीं आई है बिल्कुल। बॉटम बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग हुई है, दिख रहे हैं आप। अब इसमें क्या करना है, 550 का स्विंग लो बनाया है, वहाँ का एक स्टॉप लॉस बना के आप इसमें डिलीवरी बनाई है, ठीक है। पैनिक करा दिया उसने ट्रम्प महाशय ने। अब 1200 का है, अब ऐसे मंथली का देखो, मंथली और क्लियर बताएगा। ये देखो, ये इस लेवल की बहुत इज्जत थी, और मंथली पे भी इसने इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, ये देख रहे हो ऊपर ही है। तो यहाँ मंथली क्लोज नहीं होगा, इससे नीचे यहाँ बाइंग करो इसको। इसका बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है, अप्रोक्सीमेटली मान लो 1-2 साल का व्यू है, तब भी अच्छा है। यहाँ से या बाइंग करो, आराम से 20% रिटर्न तुमको दिखे जाएगा। तो ये मेरा आपके लिए इन स्टॉक्स में व्यू है।